जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। जो यहाँ पर जो होमवर्क के माध्यम से सीरीज चलाया जा रहा है, सारे चीज़ जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्यूज करवाया जाता है, जो कि आगामी सभी एग्जाम जो आने वाली है उसको लेकर के चलवाया जाता है। जो कि ऊपर एक बार प्रेस कर दो ऊपर। तो आज जो होने वाला है, सबसे पहले जो है आज का करंट अफेयर्स होगा, जो कि पूरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और जो आज बनने वाला क्वेश्चन रहता है उस चीज़ को लेकर के आया है। उसके बाद जो होमवर्क आपको पीडीएफ दिया गया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ से जो दिया गया था उसको करवाया जाएगा। तो पूरे तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको इंड में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट भी किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के माध्यम से। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 2030 तक दुनिया की पहली बंध ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा करने वाला देश कौन बन चुका है? ये रसिया, ठीक है, रूस बन चुका है, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, यूरेनियम जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 92, ठीक है, 92 हो जाएगा। 92 इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु भार कितना होता है? 235 होता है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है? दोनों घटा करके निकाल लीजिएगा। 235 में से 92 को घटा करके जो आंसर इसका आएगा 135 आएगा, करीब 45 के करीब आएगा, 135। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ में रखी गई है? ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखा गया है, ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को लॉन्च करने वाला देश जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये यूएई हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी, ठीक है, अबू धाबी यूएई की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशन कर दिया है? ये रूस के द्वारा, रूस में कर दिया है, ठीक है, रूस में ही कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य में डुआंग संरक्षण रिजर्व आईयूसीएन को मान्यता दे दिया गया है? ये तमिलनाडु में दे दिया गया, ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एमके स्टालिन, ठीक है, एमके स्टालिन तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति का राजदूत के रूप में चुना गया है? ये सुकन्या सोनेवाला को चुना गया है, ठीक है, सुकन्या सोनेवाला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वाटर मेट्रो की शुभारंभ जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? कोलकाता से हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? कोलकाता से अंडर वाटर कोलकाता हो जाएगा। वाटर मेट्रो सिर्फ हुआ था वो आपको केरल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसको नामित कर दिया है? ये आईआईटी मद्रास को कर दिया है, ठीक है, आईआईटी मद्रास को किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी है? ये आस्था पुनिया बन चुकी है, ठीक है, आस्था पुनिया बन चुकी है। आगे बताइएगा, वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट जो जारी किया गया है वह कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। और वन में पहला स्थान अभी वर्तमान में कौन सा राज्य हो चुका है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये 1980 में लाया गया, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? ये कोलंबिया को चुना गया है, ठीक है, कोलंबिया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बेगोटा हो जाएगा। उज्बेकिस्तान भी है और कोलंबिया भी है, तो कोलंबिया की राजधानी जो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? ये बेगोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अटल नवाचार मिशन ATL सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ वो कहाँ से किया गया है? ये जम्मू कश्मीर से किया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है यूटी के रूप में कब बनाया गया था? ये 31 अक्टूबर 2009 को बनाया गया, ठीक है, 31 अक्टूबर 2009 को बनाया गया है, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा यूरेजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? ये बुल्गारिया को किया गया, ठीक है, बुल्गारिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, MiG-21 विमान के सेवा मुक्त
होने का समारोह जो बनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये चंडीगढ़ में मनाया गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो वो किसके द्वारा बनाया गया था? या नेक चंद के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, नेक चंद के द्वारा ही बनवाया गया है। और एक भगत सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वो कहाँ हो जाएगा? वो भी चंडीगढ़ में ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया की पहली उम्रदराज हथिनी बत्सला का निधन जो हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? ये पन्ना अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य वहीं पर मध्य प्रदेश में उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वहीं पर जो हीरा, ये क्या कहते हैं, भालू, बबलू और भालू, जो कि कूनू नेशनल पार्क जो था उसमें निधन हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ जो किया है वो कहाँ से किया है? ये गोवा से कर दिया है, ठीक है, गोवा से हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। और 37वें क्रम का जो हुआ था वो गोवा में हुआ था, 38वें क्रम का उत्तराखंड, 39वें क्रम का मेघालय में होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य वो कौन बन चुका है? ये गुजरात बन चुका है। गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो कौन बन चुके हैं? ये रविचंद्रन अश्विन बन चुके हैं, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन बन चुके हैं। और ये माई कुट्टी करके एक बुक भी लिखे थे, रविचंद्रन अश्विन के द्वारा ही लिखा गया। और अभी वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट और वनडे से संन्यास भी यह ले चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रवासियों के लिए अपनी तरह का पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नुरक्का केयर जो शुरू किया है वह कौन सा राज्य ने शुरू किया है? ये केरल के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, केरल के द्वारा ही शुरू किया गया है। और पद्मा स्वामी का जो जयंती मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो भी केरल में ही मनाया जाता है। और एक नौकायान खेल जो होता है वो कहाँ होता है? वो भी केरल में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो किसको बनाया गया था? ये हरि कृष्णन को बनाया गया, ठीक है, हरि कृष्णन को 87वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसे क्वालिफाई कर लिया है? ये इटली के द्वारा किया गया, ठीक है, इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए आज का जो है जो भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है एनसीईआरटी का एग्जाम पोर्टल का जो आपको दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज जो है एनसीईआरटी साइंस क्लास का 6ठा क्लास का पौधों को जानिए उसका क्लास, उसका जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका उत्पाद जो बनता है वो कौन सा गैस बनाता है? ये ऑक्सीजन बनता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कौन से मतलब कब होती है? ये मात्र दिन में ही होती है, ठीक है, समय जो होता है वो दिन में ही होता है, सूर्य की उपस्थिति के कारण ही होता है। आगे बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति होना आवश्यक माना गया है? ऑक्सीजन जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो कौन सा होता है? लाल प्रकाश होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक नोड पर पत्ती की व्यवस्था जो होती है वह कैसी मतलब वो क्या कहलाती है? ये फाइलेक्टेक्सी कहलाती है, फाइलेक्टेक्सी जो है वो कहलाती है। बताइए पेड़ पौधों की शाखाओं के बाहर मिट्टी सहारा जो देती है वह जिससे नहीं टूटता वो किसको देता है? ये जड़ को देती है, ठीक है, जड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पौधों का कौन सा भाग है जो पत्ती और जड़ को जोड़ने का काम करता है? ये तना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जल की बूंद जो होती है वो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इसको क्या कहा गया है? उसे बाष्पोत्सर्जन कहा गया, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में शाख पौधा जो होता है उसकी विशेषता जो होती है वो क्या होती है? वह कोमल होती है। शाख पौधा जो होती है वह कोमल होती है और हरे तने वाली होती है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर की होती है उसको क्या कहा गया है? उसे झाड़ी पौधा हो जाएगा, ठीक है, झाड़ी का पौधा जो होता है वो मतलब मनुष्य के शरीर के ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जिसकी लंबाई सबसे कम होती है वह कौन सी पौधा होती है? वह शाकीय पौधा होती है, ठीक है, शाकीय पौधा हो जाएगा। बताइए पत्ती के चपटे हरे भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे फलक कहा गया है, ठीक है, फलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसको कौन सा मतलब लता कहा गया है? ये विसर्प लता कहा गया है, ठीक है, विसर्पी लता जो है इसको कहा गया है। और तने और पत्ती को जल जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये जड़ से प्राप्त होता है। जाइलम जो है वो ऊतक ले जाता है लेकिन वो जड़ से प्राप्त करता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, यह पुष्प के केंद्र में स्थित भाग जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे स्त्री केसर कहा गया। ठीक है, स्त्री केसर हो जाएगा। और छोटे और कोमल पौधे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे शाकीय पौधा कहा गया। ठीक है, शाकीय पौधा कहा गया है। बताइए, तना जो होता है वो पौधों में जल का संग्रहण जो करता है वह कौन से विधि के द्वारा करता है? ये संवहन करके करता है। ठीक है, संवहन विधि के द्वारा ही करता है। अगला क्वेश्चन, सलजम, चुकंदर और सलजम चुकंदर जो होता है वो कौन से मूसला जड़ का उदाहरण माना गया है? ये कुंभी रूपी का हो जाएगा। ठीक है, कुंभी रूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए फूल के कितने भाग होते हैं? ये 4 भाग होते हैं। फूल जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। बताइएगा, पत्ते पर रेखित संरचना जो होती है उसको क्या कहा गया है? उसे सीरा कहा गया। सीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीज जो होता है वो पुष्प के कौन से भाग से बनता है? ये बीजांड से बनता है। ठीक है, बीजांड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आलू जो है वो किसका उदाहरण माना गया है? ये तना का हो जाएगा। ठीक है, आलू होता है वो तना का उदाहरण हो। बताइएगा, स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अंडाशय कहा गया। ठीक है, अंडाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? उसे बीजांड कहा गया। ठीक है, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है उसको बीजांड कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? ये स्त्री केसर मिलता है। ठीक है, पुष्प जो होता है उसके भाग जो हो जाए अंडाशय जो प्राप्त होता है वह स्त्री केसर से प्राप्त होता है। बताइएगा, परागकण जो होता है वह किस में पाया जाता है? ये पुंकेसर में पाया जाता है। ठीक है, पुंकेसर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गेहूं का पौधा जो होता है वो किस जड़ का उदाहरण माना गया है? ये रेशेदार जड़ का उदाहरण होता है। ठीक है, रेशेदार हो जाएगा। और सरसों का पौधा जो होता है वो कौन सा जड़ का होता है? मुसला जड़ का होता है। ठीक है, सरसों का पौधा मुसला जड़ का हो जाएगा। और गेहूं का पौधा जो होता है वो रेशेदार जड़ का उदाहरण हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अंडप जो उपस्थित होता है वो किस में उपस्थित रहता है? ये बीजांड में रहता है। ठीक है, अंडप जो उपस्थित होता है वह बीजांड में उपस्थित होता है। बताइएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? ये रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, रंध्र के माध्यम से ही होता है, उसी को स्टोमेटा भी कहते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कमजोर तने पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे पौधे जो होता है उसको कौन सा पौधा कहा गया है? उसे आरोही पौधा कहा गया। ठीक है, आरोही पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे प्राप्त करते हैं वो कौन सा द्रव को प्राप्त करता है? एक कार्बनिक द्रव प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बनिक द्रव हो जाएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो कि लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो कि लुसेंट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो दिया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगामी दरोगा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इधर साइड सिंधु घाटी पेज नंबर कितना? 6 इधर है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मनके बनाने के कारखाना जो प्राप्त हुआ था वो कहां से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता। मनके बनाने की कारखाना जो प्राप्त हुआ था वो लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुआ। बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि जो था वो कैसा हो जाएगा? भाव चित्रात्मक हो जाएगा। जो कि यह लिपि कैसे से कैसे लिखा जाता था? यह लिपि जो होता है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी खरोष्टी लिपि भी लिखा जाता है वो भी दाएं से बाएं की ओर ही लिखा जाता है। और यह लिपि सिंधु सभ्यता कैसा था? भाव चित्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लेखन कला में उचित प्रणालियों को विकसित करने की पहली सभ्यता जो है वह कौन सी सभ्यता हो जाएगी? ये सुमेरियन की सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता हो जाएगा। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह नगर और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाए थे? एक ग्रिड पद्धति हो जाएगा। ठीक है, ग्रिड पद्धति को अपनाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घरों के दरवाजे जो है वो खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर जो खुलती थी वो कौन सी सभ्यता में खुलती थी? यह सिंधु घाटी सभ्यता में हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। आगे बताइए, कौन से नगर था जहां पर घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? एकमात्र लोथल था। ठीक है, लोथल का दरवाजा जो था वो सड़क के किनारे खुलता था, बाकी सभी का दरवाजा जो होता था वो सड़क के पिछवाड़े में यानी कि पीछे की ओर खुलता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसका मुख्य फसल किसको माना गया है? गेहूं और जौ को माना गया। ठीक है, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ये ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। बताइए, संदर्भवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शहद हो जाएगा। बताइए, मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य जो मिला था वो कहां से मिला है? ये बनवाली से मिला है। ठीक है, बनवाली से ही मिला है। और कृषि करने का साक्ष्य जो मिला है वो कहां से मिला है? ये मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ से हो जाएगा।
बताइए चावल का दाना जो प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ है? ये लोथल और रंगपुर से मिला है, ठीक है। चावल का दाना का जो प्रमाण मिला है वह रंगपुर और लोथल से मिला है, और वो चावल का साक्ष्य जो मिला था वो कोल्डेवा से मिला है, ठीक है। चावल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो कोल्डेवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था, और यह चावल का दाना जो प्राप्त हुआ था वो रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मतलब घोड़े का अस्थिपंजर जो मिला था वो कहां से मिला है? ये लोथल से मिला है, ठीक है। लोथल, सुतकोटरा और कालीबंगा और लोथल, ये तीनों जगह से जो है घोड़े का अस्थिपंजर जो मिला है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः जो था वो किस अनुपात में रहा था? ये 16 अनुपात में रहा था, ठीक है। 16 अनुपात हो जाए। बताइएगा हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है? सिंधु नदी हो जाएगा। और चंदुद्रो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भी सिंधु नदी हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है। और कोट दीजी जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मीता थल जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये चिरांग और यमुना के मध्य में बसा हुआ है, ठीक है। मीता थल जो हो जाएगा वह चिरांग और ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए मांडा जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? यह चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। बालाकोट जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है? ये कुन्हार नदी के तट पर बसा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दाइमाबाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको दरोगा मिलेगा ही, इसको ध्यान रखिए। बताइए सुतकोडरा जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये सादी कौरा नदी के किनारे बसा हुआ है। सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन धौलागिरा जो है, धौलावीरा जो है वह किस नदी किनारे बसा हुआ है? यह लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और बनवाली किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। और सुत कांगे डोर जो वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये दासक नदी किनारे बसा हुआ है। और आलमगीरपुर जो वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये हिंडम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मतलब रोपर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। रोपर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। पंजाब का ही भाग है। आगे बताइए लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भोगबा नदी। और लोथल जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कालीबंगा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा जो हो जाएगा वह राजस्थान में हो जाएगा। और कोट दीजी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये सिंध प्रांत में पाया जाता है, ठीक है। सिंध प्रांत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनवाली जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये हरियाणा के हिसार में हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के हिसार में हो जाएगा। और दाइमाबाद जो वो कहाँ पर हो जाएगा? ये अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन बालाकोट जो वो कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। बालाकोट स्ट्राइक नहीं लगा था, पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मांडा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा किस राज्य में हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही मांडा हो जाएगा। बताइए आलमगीरपुर जो है इसका खोज किसने किया था? ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया, ठीक है। और हड़प्पा की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी के द्वारा। कब खोजा गया है? 1921 में खोजा गया, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ। और राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन कालीबंगा की खोज जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1951 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1951 में हुआ है। बताइए रंगपुर का खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये रंगनाथ राव हो जाएंगे, ठीक है। रंगनाथ राव रंगपुर के खोज किए थे। और यज्ञदत्त शर्मा जो खोज किए थे वो रोपर का खोज किए थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए मतलब किसका पहिए का प्रयोग किए थे? ये 2 पहिया या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग किए थे, ठीक है। 2 पहिया या 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी जो था इसका प्रयोग किए थे। बताइए मेसोपोटामिया के अभिलेख का वर्णित जो हुआ है यह कौन से शब्द से प्राप्त हुआ है? ये मेलहा शब्द से प्राप्त हुआ है, जो कि ये सिंधु इसका अर्थ होता है। मेलहा का अर्थ जो होता है वह सिंधु सभ्यता ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो किसको माना गया था? ये पिग्गट को माना गया, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये पिग्गट हो जाएगा, ठीक है। पिग्गट के द्वारा ही कहा गया था। आगे बताइए सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी माना कर पूजा करते थे? ये उर्वरता की देवी मान करके इसकी पूजा किया करते थे। आगे बताइए क्वेश्चन वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य जो मिला वो कहां से मिला है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। बताइएगा
स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है वह किसकी देन हो जाएगी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता का देन जो हो जाएगा वो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो उसका देन हो जाएगा। और यह स्वास्तिक चिन्ह जो होता है इसमें किसकी उपासना करने का अनुमान लगाया गया है? ये सूर्य देवों का उपासना हो जाएगा। ठीक है, सूर्योपासन का अनुमान जो वो लगाया गया है। बताइएगा सिंधु घाटी नगर जो था उसमें किसी मंदिर का साक्ष्य मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर का साक्ष्य जो है वो नहीं मिला। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृत्व की उपासना प्रचलित था या नहीं था? ठीक है, मातृत्व देवी, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृत्व देवी का ही उपासना का प्रचलित प्रभास जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय जो था वो कौन सा हो जाएगा? एक कुब्बर वाला सार हो जाएगा। ठीक है, कुब्बर वाला सार जो हो जाएगा वो विशेष पूजनीय माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्त्री मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टियों के मूर्ति अधिक मिलने ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो कि सैंधव समाज को यह मिट्टी की मूर्ति मिलने के कारण जो है सैंधव समाज को कौन सा समाज कहा गया है? ये मातृसत्तात्मक कहा गया है। ठीक है, मातृसत्तात्मक कहा गया है। आगे बताइएगा सैंधव वासी जो थे वो किसका प्रयोग जो है कपड़ा में किया करते थे? ये सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, सैंधव घाटी सभ्यता के लोग जो होते थे वो सूती और ऊनी वस्त्र का ही प्रयोग किया करते थे। और मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे। ठीक है, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और पक्षियों को आपस में लड़ाने का काम करते थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन को बनाते थे? ये काले रंग का हो जाएगा। ठीक है, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन जो थे उसको बनाया करते थे। आगे बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं थे? ये नहीं थे। ठीक है, तलवार से उस समय परिचित नहीं थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर जो है सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किला से घिरा हुआ है, यह कौन सा हो जाएगा? एक कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? एक काली चूरी होती है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काली चूरियां होती है। तो ये होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री का जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग जो है इसको क्या कहा गया है? इसे पाल घाट कहा गया। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण भाग जो हो जाएगा इसको पाल घाट कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा और पाल घाट गैप जो है पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो होता है उसको पाल घाट गैप के नाम से जाना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो कौन सी हो जाएगी? अनायमुडी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2695 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2695 मीटर हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट के अनायमलाई पहाड़ी जो है उसी में स्थित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु जो हो किसको माना गया है? ये अनायमुदी को माना गया है। ठीक है, तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु जो माना गया वह अनायमुदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन इलायची की पहाड़ी जो हो किस राज्य में हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगी, जो कि कार्डमम हिल जो है वहीं पर इलायची की पहाड़ी केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पालनी की पहाड़ी जो हो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइए कोडाई कनाल जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में। और सेवराई की पहाड़ी जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा। सेवराई की पहाड़ी जो तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है, सलेम में हो जाएगा। बताइए भारत के पश्चिमी तट जो है इसको गुजरात से गोवा वाले तट जो है इसको कौन सा तट कहा गया है? कोंकण तट कहा गया। ठीक है, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर का तट जो है इसको क्या कहा गया है? इसे कैनरा तट कहा गया। ठीक है, मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी के तट जो होता है इसको कौन सा तट कहा गया है? ये मालाबार तट कहा गया। ठीक है, मालाबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो हो कौन कौन सा हो जाएगा? ये कांडला हो जाएगा, मुंबई नाहवा सोहा हो जाएगा, बारमा गोवा, मंगलुरु, कोच्चि केरल और नाहवा सोहा, ये सभी बंदरगाह हो जाएगा भारत का ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हो जाएगा। यही पूछ देता है कौन सा पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है, तो ये सारा याद रखिएगा। उसके बाद जो हो जाएगा जो इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा वो उसका आंसर होने वाला है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए मुंबई स्थित भारत का शहर बंदरगाह जो है मुंबई जो है वो कौन सा द्वीप पर स्थित है? ये शॉर्ट सेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है, शॉर्ट सेट द्वीप पर स्थित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, मालाबार तट के अनेक पश्च जल है जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसे कयाल कहा गया, ठीक है। मालाबार तट के अनेक पश्च जल है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कयाल कहा गया है। आगे बताइए केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध कौन सा ट्रॉफी किया जाता है? यानी कि नेहरू ट्रॉफी होता है, नौका दौड़ केरल में जो होता है उसको कौन सा ट्रॉफी कहते हैं? ये नेहरू ट्रॉफी, यानी कि बलाम काली जो होता है इसको नेहरू ट्रॉफी कहते हैं, और नौका दौड़ जो होता है उसी को कहते हैं नेहरू। मतलब बलाम काली और नौकादर, उसी का नाम हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी से संबंधित हो जाएगा। इसका आयोजन जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? ये पुन्नामद्दा कयाल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के उत्तर में कौन सा नदी पाई जाती है? ये महानदी हो जाएगा जो कि ओडिशा में बहती है, और दक्षिण में जो है बेंगाई नदी है जो कि किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का अपरदित होती है। इसका निर्माण जो हुआ था वो कौन सा काल में हुआ था? ये कैम्ब्रियल काल में हुआ है। बताइए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सा हो जाएगा? ये झिंडागरा हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये झिंडागरा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1690 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1690 में 2695 जो अनाय मुडी की ऊंचाई हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और ये झिंडागारा जो है यह कहाँ हो जाएगा? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इसकी दूसरी चोटी जो हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश के अमरकोंडा में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1680, मात्र 10 मीटर का ऊंचा हो जाएगा। आगे बताइएगा, और जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो उड़ीसा में जो वो कौन सा हो जाएगा? ये महेंद्रगिरी की चोटी हो जाएगी, ठीक है। महेंद्रगिरी की चोटी हो जाए जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1501। पहले यही महेंद्रगिरी की चोटी आंसर लेता था, लेकिन अब जो है आपको झिंडागारा पहला हो गया, दूसरे स्थान पर जो आता है वह आपको अरमकोंडा हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर जो हो जाएगा वह महेंद्रगिरी का हो जाएगा। पिछले बार एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछा भी था, महेंद्रगिरी ही आंसर लिया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी घाट की कांटेदार झाड़ियों से ढका क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी जो पाए जाते हैं वो कौन से पक्षी हो जाएगी? ये जॉर्डन कोर्सर पक्षी हो जाएगा, ठीक है, जॉर्डन कोर्सर पक्षी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा तक जो है इसको क्या कहा गया है? इसे कोरोमंडल तट कहा गया, ठीक है, कोरोमंडल तट ही कहा गया है। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा गया है? ये गोलकुंडा तट कहा गया है, ठीक है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को क्या कहा गया है? उत्तरी सरकार तट कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कोलकाता बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। और एन्नौर बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में ही हो जाएगा, ठीक है, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा कौन सा बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बसा हुआ है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? यही विशाखापट्टनम ही सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पुलिकट बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई में पाया जाता है। और चिल्का झील जो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और कोलेरू झील जो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा उड़ीसा के पूरी जिले में जो है वो कौन सा समुद्र तट है जो कोणार्क के सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में बसा हुआ है? ये चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा, ठीक है, चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा, जो कि यह ओडिशा के पूरी जिले में स्थित है। और यह कोणार्क मंदिर के कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर की दूर पर हो जाएगा। और यह भारत का पहला ब्लू फ्लैगन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला समुद्री तट जो बना था वह चंद्रभागा समुद्र तट ही बना है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं? 2 द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको मरकत द्वीप कहा गया है, और एक लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मरकत द्वीप समूह हो जाएगा, और एक लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कौन सी खाड़ी में पाई जाती है? यह बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और इसमें टोटल कितने छोटे छोटे द्वीप बना हुआ है? 572 छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, 572 छोटे छोटे द्वीप है, जिनमें से कितना द्वीप जो है जिस पर आबादी पाई जाती है? 38 द्वीप हो जाएगा, ठीक है, 38 द्वीप पर ही आबादी पाई जाती है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा
निकोबार द्वीप समूह जो होते हैं वह जो है कितने द्वीप पर, निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने द्वीपों पर लोग रहते हैं? ये 10 को द्वीप पर रहते हैं, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह जो होता है उसमें 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। और अंडमान निकोबार जो है उसमें कितने द्वीप पर रहते हैं? 38 द्वीप पर रहते हैं, ठीक है, 38 द्वीप पर रहते हैं। बताइए समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे लैंडफॉल द्वीप कहा गया, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप कहा गया है। और लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप माना गया है, ठीक है, उत्तरी द्वीप हो जाएगा जहां पर कारी जनजाति जो वो निवास करती है। उत्तरी द्वीप जो है वहीं पर कारी जनजाति जो है वो निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? जो कि नई राजधानी बनाया गया है, ये श्री विजयपुरम बनाया गया, ठीक है, श्री विजयपुरम बनाया गया, जो कि कौन से अंडमान में यह स्थित है? दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में ही स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह कौन सा वन का उदाहरण माना गया है? ये मैंग्रोव वन का हो जाएगा, ठीक है, मैंग्रोव वन हो जाएगा। यहाँ पर सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन भी देखने को मिलता है। आगे बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सा हो जाएगा? सैंडल पीक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 738 मीटर। और यह कौन से अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है। और श्री विजयपुर में कौन से अंडमान में हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगा। बताइए माउंट थुलियर जो है वह कहाँ हो जाएगा? या ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 642 मीटर, ठीक है, 642 हो जाएगा। और माउंट मणिपुरी जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 450 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए माउंट डियावाली जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह मध्य अंडमान में हो जाएगा। माउंट कोएबो जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, जो कि 460 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए माउंट हैरियट का नाम जो है वो कब बदल करके माउंट मणिपुरी कर दिया गया है? ये 2021 में बदला गया, अक्टूबर 2021 में जो है माउंट हैरियट पहले नाम था, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुरी कर दिया है, ठीक है, माउंट मणिपुर कर दिया है, जिसका ऊंचाई दक्षिण अंडमान में और इसका ऊंचाई 450 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए सेलुलर जेल जो है वो कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार। यहाँ पर कौन सी सजा दी जाती है? काले पानी की सजा दी जाती है, इसलिए जो है काला पानी के नाम से सेलुलर जेल को भी जाना जाता है, जो कि यह जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह श्री विजयपुरम में हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान के श्री विजयपुरम में स्थित हो जाएगा। बताइएगा इसका सेलुलर जेल का निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा जो करवाया गया था वो कब हुआ था? यह 1896 में हुआ था, ठीक है, 1896, जो कि कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में क्या गाया गया था 1896 में? ये वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। और ये 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण भी करवाया गया है। और 1906 के बीचों बीच जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए 1906 में इसको कर दिया गया था। बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम जो हो कौन सा द्वीप हो जाएगा? वह हैवलक द्वीप हो जाएगा, ठीक है, हैवलक द्वीप हो जाएगा। और जिसका नाम 2018 में हैवलक द्वीप का नाम बदल क्या रख दिया गया है? ये स्वराज द्वीप रखा गया, ठीक है, स्वराज द्वीप जो है हैवलक द्वीप का नया नाम रख दिया गया, जो कि सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के सम्मान में यह किया गया है। बताइए रॉस द्वीप का नाम जो हो क्या रखा गया है? बॉस द्वीप हो जाएगा, ठीक है, रॉस का बॉस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के नाम से रख दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम जो है 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा गया था? ये जनवरी 2023 में रखा गया, ठीक है, जो कि ये सब जो है करंट का ही क्वेश्चन है, जो कि 2023 में ही इसको रखा गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो विवेक जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सारा पुरस्कार सब है, बहुत अच्छा पुरस्कार। बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ है? ये 1969 से दिया जाता है, ठीक है, 1969 से जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी राशि जो है वह कितना हो जाएगा? वर्तमान में 15 हो चुका है, पहले 10 लाख था और यह 29 फरवरी 2024 को ये 10 लाख से 15 लाख अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइए देवरक्का रानी रोरिक जो थे इनको जो दादा साहेब फाल्के
फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है? ये 1969 में ही दिया गया, ठीक है, 1969 में। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया था? तो ये देविका रानी रोरिक ही हो जाए, जिनको पहली बार जो है 1969 में ही यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। पता 2022 का जो पुरस्कार मिला था वो किसको दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया। वहीदा रहमान को 2021 में इकाई दिया गया था और मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में दिया गया है। और आशा पारेख को जो दादा साहेब मिला था वो कब मिला था? ये 2020 में आशा पारेख को दिया गया। मतलब आगे घोषणा होता है, कभी वही दिया जाता है इसमें और दे दिया जाता है, वो बाद में देता है, 1-2 साल बाद दिया जाता है। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है? ये 2019 में दिया गया। विनोद खन्ना को कब दिया गया था? या 2017 में दिया गया, ठीक है, 2017 में दिया गया है। और एक भूपेन हजारिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? या 1992 में मिला था। और भूपेन हजारिका के नाम पर कहाँ पर पुल बनाया गया है? ये असम में, जो कि ढोला से सादिया के बीच में यह जो है भूपेन हजारिका पुल को बनाया गया है, जिसकी लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा? 9.54 हो जाएगा, 15, ठीक है, 9.15 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पहली बार सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया है? या 1954 में। पहली बार कितने व्यक्तियों को मिला है? 3 व्यक्तियों को दिया गया। और इसमें कितने व्यक्तियों को मिल सकता है अधिकतम? ये अधिकतम 3 व्यक्ति को ही मिल सकता है और 1954 में पहली बार दिया गया है। और तीनों व्यक्ति कौन कौन से थे जिनको दिया गया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे और एक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है। आगे बताइए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत को कब ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? या 1957 में दिया गया। और धुंधो केशव कर्वे को कब दिया गया है? यानी कि DK कर्वे को कब दिया गया? उन्हीं का नाम हो जाएगा धुंधो केशव कर्वे, जो कि 1958 में दिया गया है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ये 1962 में दिया गया, 1962, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, 1962 में ही दिया गया। आगे बताइएगा, इधर भाई, तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था लुसेंट का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से NCERT का सार संग्रह चलवाया जा रहा है महेश बर्नवाल का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जिसकी इसमें जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, बताइएगा। परिवहन, पतन और बंदरगाह दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल जो है वो किस देश में बनाया गया है? ये चाइना में हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल जो हो जाएगा वह चीन में ही बनाया गया। बताइए, सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल है जो कि सह सड़क सुरंग किया गया, वो कहाँ में किया गया है? ये जापान में हो जाएगा। सिक्कन सुरंग भी हो जाएगा, वो जापान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग से जुड़ने वाला देश जो कौन सा देश हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस, जो कि यूरो सुरंग से यह जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, विश्व के प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण किस देश में किया गया था? इंग्लैंड में हुआ था, जो कि कब किया गया था? 1835 में हो जाएगा। और इसी को उल्टा दीजिएगा तो भारत में 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाया गया था। 34 किलोमीटर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में चला था। बताइए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई जाती है? ये मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में चलाया गया था। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में चलाया गया है। बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो वो कौन सा हो जाएगा? ये पैन अमेरिकन मार्ग हो जाएगा, ठीक है, पैन अमेरिकन महामार्ग हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेलवे सिडनी और किसको जोड़ने का काम करता है? पर्थ को जोड़ता है, ठीक है, पर्थ सिडनी को जोड़ता है। पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और सिडनी जो हो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सिडनी जो हो जाएगा वह डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ टेम्बाउमा हो जाएगा। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय जो हो कहाँ हो जाएगा? ये संघाई चीन में हो जाएगा, ठीक है, संघाई चीन हो जाएगा। बताइए, वेनेजुएला के पतन नगरों में से कौन सा तेल पतन के रूप में विकसित किया गया था? ये मरेकाबो को किया गया है, ठीक है, मरेकाबो को किया गया है। आगे बताइए, पोर्ट डायमंड जो हो जाएगा वह किस देश में पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में। बताइएगा, कौन सा जलमार्ग है जो विश्व का सबसे बेस्ट जलमार्ग माना गया है? ये राइन नदी का जलमार्ग हो जाएगा, ठीक है, राइन नदी का जलमार्ग हो जाएगा। और कौन सा महासागर हो जाएगा? ये अटलांटिक महासागर, सबसे बेस्ट महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो हो जाएगा वह सबसे बेस्ट महासागर के नाम से जाना जाता है।
बताइए ग्वादर पतन जो वो किस देश में हो जाएगा, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए विश्व में कौन सा बंदरगाह है जो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये सेंट्रोस हो जाएगा, जो कि ब्राजील का सेंट्रोस हो जाएगा, जो कि कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बताइए किस परिसंकरण साला तेल पतन में को एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप के उपमा दिया गया था, ये एबरडीन को दिया गया, और एबरडीन किस देश में हो जाएगा, यह स्कॉटलैंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ हो जाएगा, या रूस में हो जाएगा। ठीक है, जो कि लगभग 9289 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। बताइएगा विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पतन जो वो कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर, रोटरडम और एक कोपेनहेगन हो जाएगा। सिंगापुर, रोटरडम और कोपेनहेगन हो जाएगा, जो कि विश्व का पुनर्निर्यात पतन के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए पोतभार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह जो कौन सा हो जाएगा, ये संघाई चीन हो जाएगा। ठीक है, संघाई चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा, और अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा, केप काहिरा रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, केप काहिरा हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग जो है वो ट्रांस एकेडियन रेल मार्ग हो जाएगा। बताइए लुफ्थहांसा जो है वो किस देश की विमान संस्था हो जाएगी, ये जर्मनी का हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा हो जाएगा, ये उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन जो है वो किस देश में हो जाएगा, ये आपको मिस्र में हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रोटरडम पतन जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये राइन नदी में हो जाएगा। ठीक है, मार्सिलेज पतन जो हो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कैंटन हांगकांग जो है वो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सिक्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हैम्बर्ग और बास्विक जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ये एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि जर्मनी का हो जाएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब जो होमवर्क में दिया गया था, आधुनिक भारत का इतिहास जो दिया गया जाता है एनसीईआरटी सार संग्रह से, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम जो बीपीएससी 4.0 जो आने वाले उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, ये मुर्शिद कुली खान को बनाया गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खान को बनाया गया, और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गया था, ये मुर्शिदाबाद ले गया था। ठीक है, बताइएगा बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था, ये अलीवर्दी खान ने किया है। ठीक है, अलीवर्दी खान के द्वारा जो यूरोपियों यानी कि ब्रिटेन वासियों को मधुमक्खी से तुलना जो है वो किया था, भिन्न रहता है। बताइए ब्लैक होल की घटना जो बंगाल में घटा था वो किस वर्ष घटा है, 1756 में घटा है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था, जो कि उसके समय किसके शासनकाल में हुआ था, सिराज उद दौला के शासनकाल में होता था। ठीक है, सिराज उद दौला के शासनकाल में वो 123 था शायद, 123 अंग्रेजों को उसमें बंद कर दिया गया था, वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अलीनगर की संधि जो हुआ था वो किसके बीच में किया गया था, ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। 1757 में 9 फरवरी 1757 को किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, बताइए प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो कब लड़ा गया है, 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है, उस समय बंगाल का नवाब कौन रहा था, सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पराजित होने के बाद जो है कौन बंगाल का नवाब बना था, ये मीर जाफर बना है। ठीक है, मीर जाफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव को माना गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और ये प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो था वो कौन हो जाएगा, ये आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। और प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मीर जाफर को हटा करके किसे बंगाल का नवाब जो है 1760 में बनाया गया था, ये मीर कासिम को बनाया गया। ठीक है, मीर कासिम हो जाएगा, जो कि पहले सिराजुद्दौला था, उसके बाद मीर जाफर आया, उसके बाद जो है मीर कासिम हो जाएगा। बताइए अलीनगर की संधि जो घटा था वो कब हुआ था, 1757 में हुआ, 9 फरवरी 1757 को हुआ है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1764, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था वो कब हुआ है, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को जो है दूसरा संधि हुआ है। और बनारस की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, 1773 में हुआ है। ठीक है, 1773 हो जाएगा।
बताइए बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति जो थे वो कौन हो जाएंगे? हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। ठीक है, हेक्टर मुनरो हो जाएंगे। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो कौन हो जाएगा? मीर जाफर हो जाएगा। ठीक है, मीर जाफर हो जाएगा। आगे बताइए किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था? ये इलाहाबाद की संधि 1765 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बताइए स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो किसको कहा गया है? ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो कहा गया है वह रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाया था? यही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लगाया। बताइए सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय नेतृत्व में अंग्रेजों का जवारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण जो लिया था वो कौन लिया था? ये गवर्नर ड्रेक के द्वारा लिया गया है। ठीक है, गवर्नर ड्रेक हो जाएगा। आगे बताइए बंगाल का संस्थापक यानी कि उत्तर का मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक में बंगाल का संस्थापक किसको माना गया है? मुर्शिद कुली खान को माना गया। और हैदराबाद का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये चिन कुलीज खान, निजामुल मुल्क और चिन कुलीज खान हो जाएगा। और भरतपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चूड़ामन और बदन सिंह हो जाएंगे। और कर्नाटक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सौ आदत खां हो जाएगा। कर्नाटक के संस्थापक जो हो जाएंगे वो सौ आदत खां हो जाएंगे। और मैसूर का हैदर अली हो जाएगा। ठीक है, और रुहेल्ला पठान का संस्थापक किसको माना गया है? यह मोहम्मद खान और बगंस को माना गया। और जयपुर के संस्थापक किसको माना गया है? सवाई राजा जयसिंह को माना गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्मा का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो होमवर्क के माध्यम से दृष्टि का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर, दृष्टि का साइंस अभी चलाया जा रहा है जो कि बिहार एसएससी, उसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा। और आगामी जो भी एग्जाम आने वाले उसमें साइंस का वेटेज बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और सारा एनसीईआरटी आपको दृष्टि से ही देखने को मिलता है, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आधुनिक भौतिकी का होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक रूप से ईंधन यानी कि भारी जल और विबंधक के रूप में जो प्रयोग किया था वो किसको किया जाता है? भारी जल और मंदक के रूप में प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और भारी जल जो होता है इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का कौन सा चरण जो है प्रारंभ किया गया है? ये दूसरे चरण में। ठीक है, दूसरे चरण में है। और दूसरे चरण में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया है? ये थोरियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, थोरियम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया है? 18 मई 1974 को किया था। इसका कोड क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और परमाणु परीक्षण पोखरण कोड प्रथम भी इसको कहा गया था। आगे बढ़ते भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया है? यह 1998 में किया है। 11 से 13 मई 1998 में किया है। और इसका कोड क्या रखा गया है? ऑपरेशन शक्ति रखा गया। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98 भी इसको कहा गया है। मतलब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक को बनाते हैं, इसमें ऊर्जा विमुक्त होते हैं, उसको कौन सा प्रक्रिया कहा गया है? उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और सूर्य में जो ऊर्जा रहता है वो कौन सा रहता है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा जो रहता है वो सूर्य में ही पाया जाता है। और सूर्य का ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? या हाइड्रोजन का प्रयोग। सूर्य में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वह हाइड्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और हाइड्रोजन बम जो है वो कौन से अभिक्रिया पर प्रभावित रहता है? ये नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम हो जाएगा तो नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। और नाभिकीय बम जो हो जाएगा वह विखंडन पे हो जाएगा। परमाणु बम या नाभिकीय बम हो जाएगा वह विखंडन पर आधारित रहता है। बताइए हाइड्रोजन बम का विकास जो वो किस द्वारा किया गया है? ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का भी खोज किया था। एडवर्ड जेनर सही है। एडवर्ड टेलर ठीक है, एडवर्ड टेलर है। टेलर होगा, यहाँ जेनर लिख दिया है, टेलर होगा। हाइड्रोजन बम का विकास जो किया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और इसीलिए इसको जो हाइड्रोजन बम का पिता भी कहा जाता है। बताइए नियंत्रित संलयन रिएक्टर में अस्थायी शक्ति के जनन हेतु नाभिकीय ईंधन में कितना ताप का परास तक गर्म करना पड़ता है? ये 10⁻8 केल्विन तक किया जाता है। ठीक है, 10⁻8 केल्विन ताप के परास तक जो वो गर्म किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा
कहाँ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में नाभिकीय संलयन आधारित विद्युत ऊर्जा उत्पादन शोध को जारी करके टेकमॉक नाभिकीय संलयन रिएक्टर पे प्रायोगिक रिएक्टर का प्रयोग जो वो किया गया था? ये फ्रांस में किया गया, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच में होती है उसको क्या कहते हैं? उसे अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वह अर्धचालक का ही हो जाएगा। और यह परम शून्य ताप पर जो वो क्या दिखाता है? आदर्श चालकता को दिखाता है, ठीक है, परम शून्य ताप पर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हो जाएगा वो आदर्श चालकता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जिनमें विद्युत प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उसको कौन सा अर्धचालक कहा गया है? वो एन प्रकार के अर्धचालक कहा गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, इसको आधुनिक भौतिकी का उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से साइंस का ही जो दिया गया था, कृषि और पशुपालन दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन में 2,4-D का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D का प्रयोग किया। बताइए भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? ये गेहूं पर पड़ा था, ठीक है, गेहूं पर ही पड़ा था। अगला क्वेश्चन बताइए, नोरिन 10 जो है वो किसकी प्रजाति हो जाएगी? ये गेहूं का ही प्रजाति हो जाएगा, ठीक है, गेहूं का ही प्रजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फ्लोरिस माइनर जो है वह किसका खरपतवार नाशक माना गया है? ये गेहूं का हो जाएगा, यानी गेहूं में जो है ये फ्लोरिस माइनर यानी गेहूंसा के नाम से इसको जाना, इसका छिड़काव करके गेहूं में जो खरपतवार होता है उसको नष्ट किया जाता है। गेहूं फसल जो होता है उसमें भी इसको प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है मक्का जो है ये कैसा फसल माना गया है? ये खाद्य और चारा फसल के नाम से इसको जाना जाता है। और मक्का भारत में लाने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, ठीक है। और मक्का जो वो कैसा फसल उदाहरण हो जाएगा? ये खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल का उदाहरण। मक्का जो आता है वह तीनों में आता है, खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों में जो है वो मक्का आता है, जो कि पूरे वर्ष में इसको बुआई की जाती है। और ये जायद में यह चारे के रूप में उगाई जाती है, इसको जायद फसल जो होता है वो चारे के रूप में उगाई जाती है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सी फसल में अधिक स्टार्च की मात्रा जो पाई जाती है? ये मक्का में ही होता है, ठीक है, मक्का या धान्य फसल जो होता है उसमें स्टार्च की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, C4 पौधा जो है वो किसको कहा गया है? ये मक्का का ही पौधा को ही जो है C4 पौधा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनाज को अनाजों की रानी के नाम से जाना गया है? यही मक्का को ही अनाज की रानी के नाम से जाना गया है। बताइए मक्का का वैज्ञानिक नाम जो क्या हो जाएगा? ये जिया मेज हो जाएगा, ठीक है, जिया मेज जो हो जाएगा वो मक्का का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और मक्का जो हो कौन सा लिंग का उदाहरण माना गया है? ये उभयलिंगी होता है, मक्का जो हो जाएगा वह उभयलिंगी पौधा का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें पर परागण भी किया जाता है। इसमें पर परागण भी होता है और स्वपरागण भी होता है, ठीक है। बताइए मक्का के प्रोटीन जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे जीन कहा गया। मक्का में जो प्रोटीन होता है उसको जीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संकर प्रजाति यानी गंगा 5 और गंगा सफेद जो किसका प्रजाति हो जाएगा? ये मक्का का ही प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मक्का को स्वीट कॉर्न के नाम से जो जाना जाता है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये खाने के रूप में करते हैं। मक्का का स्वीट कॉर्न जो होता है वह मक्का को खाने के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसकी कमी के कारण मक्का की पत्ती में सफेद दाने लगते हैं? ये जस्ता कमी के कारण होता है, ठीक है, आलू में देखते होंगे सफेद हो जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पाला था आलू मारता है वो अलग बात है, मक्का में अलग रोग आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सर्वाधिक सूखा और सहने की क्षमता जो होती है वो किसमें होता है? ये बाजरा में होती है। बाजरा सर्वाधिक सुखाने की क्षमता जो सबसे अधिक होती है वह बाजरा में ही होती है। बताइए अनाजों में सबसे अधिक खनिज लवण की मात्रा जो वो किसमें पाया जाता है? ये बाजरा में ही पाया जाता है, ठीक है, बाजरा में ही पाया जाता है। बताइए मडुआ जो होता है, मडुआ का रोटी अभी खाए होंगे, अभी पर्व जो हुआ था एक पर्व उसमें मडुआ जितिया जिसको जीवित पुत्र के नाम से भी जाना, जो कि बिहार में ही मना पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितिया में जो इसको खाया गया था। और ये मडुआ उगाने वाला सबसे मतलब अग्रणी राज्य जो हो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाए, जो कि मडुआ को जो है कर्नाटक में रागी के नाम से इसको उगाया जाता है। और मडुआ में जो होता है यह कैल्शियम से समृद्ध होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा जो वो पाई जाती है।
बताइए आरएचबी 127 और पूसा कंपोजिटी 701 जो वो किसका किस्म हो जाएगा? ये बाजरा का हो जाएगा, ठीक है, बाजरा का हो जाएगा। बताइए हरित वाली रोग किसमें पाया जाता है? ये बाजरा में ही होता है। अर्गट और कंदुआ रोग जो वो किसमें पाया जाता है? इसमें ये भी बाजरा में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा लेग्यूम जो होता है वह कौन से फसल के अंतर्गत आता है? ये दलहनी पौधे के अंतर्गत आता है, ठीक है, दलहनी पौधे के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन मटर और हरे बीन्स जो होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये लेग्यूम फसल का ही उदाहरण हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दृष्टि का जो साइंस चलाया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लास्ट ही बचा हुआ है जो कि रेलवे का एसपीडी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स जो कि एसपीडी का बचा हुआ उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, बताइएगा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू जो किया गया था उस समय गवर्नर जो वो किसको बनाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया था। आगे बढ़े, दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जो दिल्ली में नए मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में बसाने का श्रेय दिया था? ये जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। बताइए केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य जो होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, वही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के। बताइए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के पूर्ण अधीन जो हुआ था वो कौन से संधि के तहत किया गया था? ये बेसिन के संधि के तहत। बताइए जुड़वा खनिज किसको कहा गया है? सीसा और जस्ता कहा। बताइए कपास उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग कौन से पौधे में किया था? मटर के पौधे पर किया। बताइए प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। बताइएगा वन मोर ओवर जो है वो किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा हो जाएगी? ईएम प्रसन्ना की हो जाएगी, ठीक है, ईएम प्रसन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुप्त शासकों की राजभाषा जो थी वो क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा अल बरूनी जो था वह किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनबी के समय में आया था, ठीक है, महमूद गजनबी हो जाएगा। आगे बताए आई डार जो है वो किनकी आत्मकथा हो जाएगी? या किरण बेदी की हो जाएगी। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। रोजर फेडरर, ये किरण बेदी का रोजर फेडरर की बात कर रहे हैं। बताइए बंगाल के नदिया जो है, बंगाल के नदिया में किनका जन्म हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ है, ठीक है, चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ। बताइएगा निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से हो जाएगा? सितार वादक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तानसेन का बचपन का मूल नाम जो था वो कौन हो जाएगा? राम तनु पांडे हो जाएगा। और दिलीप कुमार का बचपन का नाम क्या मूल नाम क्या हो जाएगा? यूसुफ खान हो जाएगा। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? खुर्रम हो जाएगा, ठीक है। बताइए आजाद के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। दानवीर कर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? ये दानवीर कर्ण के नाम से जो जाना जाता है वो बसु सेन को जाना जाता है, बसु सेन हो जाएगा। बताइए हुमायूं का मूल नाम जो क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। और मिर्जा गालिब का नाम क्या हो जाएगा? असमद उल्लाह खान हो जाएगा। और लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो क्या हो जाएगा? मन्नू या छबीली हो जाएगी, ठीक है, मन्नू या छबीली हो जाएगी। और इंदु और प्रियदर्शनी किसका नाम था? इंदिरा गांधी का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या हो जाएगा? मूला शंकर हो जाएगा। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या हो जाएगा? देवव्रत हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या हो जाएगा? गद्दाधर हो जाएगा, ठीक है। बताइए डूबते हुए सूर्य का लाल रंग का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। और भारत में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह का पानी के द्वारा किया। बताइए सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। और ये किसके समय में रहते थे? इसके समय में लक्ष्मण सेन रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में थे ना, ठीक है। चलिए बताइए रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है, ठीक है। बताइए पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? ये तना से प्राप्त होता है, ठीक है, तना से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? ये नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49वीं समांतर रेखा जो किसको जोड़ता है? यूएसए और कनाडा के बीच में। बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है, 1928 27 में गठन हुआ था और 28 में भारत आया था। ये होमवर्क के माध्यम से जितना भी जीके जीएस का साइंस का पोर्शन था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं एसपीडी का करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको जीआई टैग दिया गया था
उसको स्टार्ट कर बताइए। गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। पश्मीना ऊन का जीआई टैग किसको मिला है? लद्दाख को दिया गया। और खासी हैंडलूम का जीआई टैग किसको मिला है? मेघालय को दिया गया। और सांगरी बीन फली जो इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया, ठीक है। और अंजुफिन जो कि मादक पेय पदार्थ है, इसको जीआई टैग मिला है, गोवा को दिया गया, ठीक है। और बनारसी शहनाई तो बनारस हो ही जाएगा। और बिल्लो बैट का जीआई टैग किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। बांसुरी का जीआई टैग किसको दिया गया है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक है। सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको मिला है? मथुरा उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक है। और रतलाम रियाबान लहसुन का जीआई टैग किसको मिला है? यह मध्य प्रदेश को दिया गया। और माता बारी पेड़ा का जीआई टैग किसको दिया गया है? ये त्रिपुरा को दिया गया, ठीक है, त्रिपुरा का हो जाएगा। और ढेकनाल माझी मिठाई का जीआई टैग किसको मिला है? यह ओडिशा को दिया गया, ठीक है, ओडिशा का हो जाएगा। और आदिवासी पोशाक रीसा का जीआई टैग किसको मिला है? ये त्रिपुरा को दिया गया, ठीक है। बताइएगा कच्ची खरे खजूर का जीआई टैग किसको मिला है? गुजरात को दिया गया। रेड आंट चटनी का जीआई टैग किसको दिया गया है? ओडिशा को मिला है, ठीक है। सिमली पाल काई चटनी का जीआई टैग किसको मिला है? ये भी ओडिशा हो जाएगा। रामबन अनार दाना का जीआई टैग किसको मिला है? ये जम्मू कश्मीर को दिया गया, ठीक है, रामबन अनार दाना। बताइए कदियाल साड़ी का जीआई टैग किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को दिया गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला बताइएगा लांजिया सावरा पेंटिंग खजूर गर का जीआई टैग किसको दिया गया है? यह ओडिशा को दिया गया, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। और मिराज शहर के सितारा तानपुर का जीआई टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को दिया गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। और अमल साध चिक्कू का जीआई टैग किसको दिया गया है? यह गुजरात को दिया गया, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कनरी प्या आदिवासी हस्तकला है जिसका जीआई टैग किसको दिया गया है? ये केरल को दिया गया, ठीक है, केरल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा घर चोला साड़ी का जीआई टैग जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये गुजरात को दिया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से इसको जीआई टैग जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि ऑनलाइनर का जो क्वेश्चन दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य के कुंभकोणम पान का पत्ता को जीआई टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु को दिया गया, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा चेरा ओबा उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? यह मणिपुर में मनाया गया, ठीक है, मणिपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सदागरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग जो मिला है वो किसको दिया गया है? यह अहमदाबाद गुजरात को दिया गया, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन मियामी ओपन 2025 का खिताब कौन जीता है? यह आर्यन सवालंका के द्वारा जीता गया, ठीक है, आर्यना सवालंका के द्वारा जीता गया है। बताइए रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है? ये राजस्थान हो जाएगा। बताइए केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ये 728 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कहाँ में वर्षा भर में चलने वाला हन्नात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ये आइजोल में किया गया, ठीक है, आइजोल में हो जाएगा। बताइए कहाँ का चपटा मिर्च का जीआई टैग मिला है? ये तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है? ये हंगरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मोहसिन नकवी को चुना गया, ठीक है, मोहसिन नकवी। बताइएगा कहाँ के अमलासाद चिक्कू को जीआई टैग दिया गया है? ये गुजरात के, इधर भी जीआई टैग है ज्यादा। चलिए बताइए किस राज्य ने बिमस्टेक की अध्यक्षता को वर्तमान में संभाल लिया है? ये बांग्लादेश के द्वारा हो जाए। बताइएगा नोमैंड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो शीर्ष पर रहा है? ये आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो चुका है? ये 930 हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्र विभूषण से सम्मानित जो किया गया नरेंद्र मोदी को वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ये श्रीलंका का मित्र भूषण पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बताइए एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो हुआ है वह कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे बताइएगा नलेन गुड़ संदेश का जीआई टैग किसको दिया गया है? यह पश्चिम बंगाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? ये श्रीलंका ने कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया है। बताइए किसने एआई प्रतिस्पर्धा दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लीमा 4 को लॉन्च किया है? ये मेटा के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए भारत का
सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो वो कहाँ बनाया गया है? ये ओडिशा में बनाया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है? ये नेपाल में किया गया। ठीक है, बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो हुआ वो नेपाल में किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पंच प्यारे प्रथा का प्रारंभ करने वाले गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? फिर से सुन लीजिएगा, पंच प्यारे प्रथा का प्रारंभ करने वाले गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।